कि 9 महीने की मेहनत को चेक करने में टीचर 9 मिनट भी नहीं लगाता। मैं कल के पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ। बच्चे जुलाई से लेकर मार्च तक पढ़ते हैं, यानी 9 महीने पढ़ते हैं, लेकिन कॉपी चेक हो जाती है 3-4 मिनट में। तो ऐसा क्या करते हैं कि कॉपी चेक करने में तो सिर्फ एक एक नंबर के प्रश्न चेक किए जाते हैं। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सोशियोलॉजी का दूसरा नाम फाइकोलॉजी होता है, लेकिन एक एक नंबर के प्रश्न पक्के करने ही पड़ेंगे। हम आपको बताने वाले हैं 12 बहुत इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के प्रश्न। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है, पहला प्रश्न। सरिस्का में रह आ रहा तो रह से अपना राजस्थान, आपनो राजस्थान, आपको राजस्थान, मारो राजस्थान। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है, रह से बना राजस्थान, और इसमें रिजर्व में भी रह आ रहा राजस्थान, तो ये इसकी ट्रिक हो गई। सरिस्का बाग रिजर्व राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सत्याग्रह का पहला अक्षर आंसर में आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तीसरा प्रश्न है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तुम दो मेरा सात, तुमको हटा दो, दो का मतलब ये दो, सात ये सात, 27%। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 27%, 27%। और जिस बच्चे के 80 में से 27 आ जाते वो भी पास हो जाता, लेकिन आपको बहुत अच्छे नंबर लाने। अगला प्रश्न, भारत का चीनी उत्पादन के क्षेत्र में स्थान है? दूसरा। भारत का किसी भी उत्पादन में क्षेत्र में पहला स्थान नहीं है। चीनी का मतलब चीन का पहला स्थान है, इस चीनी में चीन छुपा हुआ है, तो पहला स्थान चीन का, सेकंड स्थान इंडिया का। तो भारत का चीनी उत्पादन के क्षेत्र में हमेशा कोई सा भी किसी भी चीज का स्थान पूछे तो दूसरा ही होता है, तो भारत का चीनी उत्पादन के क्षेत्र में स्थान है दूसरा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है? 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज है, 22 भाषा है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात यानी 1000 लड़कियों पर लड़कों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। कितनी? 100 नहीं, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो ऐसा मान लिया जाए कि 1000 लड़कियां हैं तो लड़के कितने? 943। या 943 लड़कियां, 1000 लड़के तो 943 लड़कियां है। 57 को कुंवारा रहना पड़ेगा, इसलिए आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगला प्रश्न है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है काशीराम, जिसको माया मिली न राम। काशीराम बहुत बड़े नेता थे साहब, हम उनको सलाम करते। अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के अंग जो सड़क के चलती है उसे सरकार कहते हैं, उसके 3 अंग है, विधायिका जिसमें विधायक आते, कार्यपालिका काम करने वाले आते, न्यायपालिका जिसमें जज आते। तो सरकार के 3 अंगों के नाम, इसका बड़ा प्रश्न भी बनता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, बेगार किसे कहते हैं? बिना मजदूरी के काम कराना बेगार कहलाता है, यानी किसी को पैसे दो ही नहीं और जबरदस्ती काम करा दो, उसे बेगार कहते हैं। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्राप्त कराता है? चुनाव चिन्ह से बना चुनाव आयोग। ये चुनाव चिन्ह वाला प्रश्न का चुनाव यहाँ लाना है, पीछे आयोग लगाना है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग उपलब्ध कराता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय में। प्रथम में तो महात्मा गांधी अस्वस्थ थे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। लास्ट क्वेश्चन, संचार विषय किस सूची में शामिल है? संचार का स है, आंसर में भी स आ गया, स्टार्टिंग की स से हुई। संघ सूची, संचार के स और संघ सूची का भी स, दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ गया, ट्रिक तैयार हो गई। संचार विषय संघ सूची में शामिल है। इन प्रश्नों को कल के एग्जाम से पहले जरूर दोहराए, निश्चित रूप से भगवान आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।